मेरा नाम राजेश अग्रवाल। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जो अग्रवाल समाज की शीर्ष संस्था है, मैं उसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं। और ये जो अभी अधिवेशन हो रहा है अग्रोदय, इसका मैं समन्वयक हूं, कन्वीनर हूं। अधिवेशन के बारे में जैसे बहुत सारी जानकारी हम पहले भी दे रहे हैं। अग्रवाल समाज से रिलेटेड बहुत सारे जो प्रश्न हैं, इसके ऊपर एक गहन चर्चा करने हेतु ये अधिवेशन हो रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि समाज में पिछले 2-3 दशकों में 20-30 वर्षों में जो एक बड़ा बदलाव आया, पूरे दुनिया में आया है, लेकिन उसका प्रभाव जो अग्रवाल समाज में विशेषकर रूप में आ रहा है, वो प्रभाव के लिए हम कैसे आगे तैयार हो, अगले 10 वर्षों में हम ऐसी क्या व्यवस्था बनाएं कि जिसकी वजह से समाज के जो ये तकलीफ है, क्योंकि हम समृद्ध समाज जरूर है, लेकिन आज भी 20% अग्रवाल ऐसे हैं जिनको खाने की तकलीफ है। 30-35% बुजुर्ग हमारे तकलीफ में है, जिनको अकेलापन है। 25-30% हमारे जो युवा हैं जो उनकी शादियां नहीं हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये चर्चा पूरे भारतवर्ष के सभी लोग मिलके करें। इसलिए पूरे भारतवर्ष से 10,000 से अधिक डेलीगेट्स वहाँ पर आएंगे। सभी प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग प्रांत के जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये लोग आकर 2 दिन इस विषय पर गहन चर्चा करेंगे। इसमें महिला अधिवेशन अलग से होगा, युवा है, व्यापारिक है, और उसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो अगले 10 वर्षों में हम उसको अपने परिवारों में इम्प्लीमेंट करके एक बहुत अलग तरह का समाज का जो रूप है वो देखने को मिलेगा। अग्रवाल समाज का पॉपुलेशन कितना है? हाँ, मैं अभी पूना में हमारा अंदाज़ है कि लगभग 1,20,000 के करीब हमारा पॉपुलेशन है। 22,000 घरों की हमारे पास अभी जानकारी है, और भी हो सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में 9 से 10 करोड़ के करीब है, और महाराष्ट्र में लगभग 90 लाख के करीब अग्रवाल है। पेंशन के लिए आपकी डिमांड क्या है? हमने आप कौन से पॉलिटिकल लीडर के पास इसका? नहीं, मैं वापस बताता हूँ। पेंशन वापस ये अधिवेशन का एक पार्ट है, लेकिन उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे वो, मैं अभी पहले अधिवेशन का पूरा कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर का वो विषय है। तो ये अधिवेशन में जरूर उस पर चर्चा होगी, लेकिन ये व्यापारिक बोर्ड का जब निर्माण होगा तो ये सभी के लिए लागू होगा। सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए वो लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि पेंशन हम सिर्फ अग्रवालों के लिए नहीं मांग रहे। तो राष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापारिक बोर्ड का निर्माण होगा, निश्चित रूप से पेंशन का उसमें विषय आएगा। सर, आप क्या कहेंगे? अग्रवाल समाज, मेरा नाम गोपाल शरण गर्ग है। मैं अग्रवाल सम्मेलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी अनेक उप समितियाँ बनी हुई है, महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन। ऐसे व्यापारियों के लिए हमने व्यापार सुरक्षा मंच बनाया है। तो व्यापार सुरक्षा मंच में अन्य बिरादरी के व्यापारी भी शामिल होते हैं। उन सब की विभिन्न, चाहे वो व्यापार मंडल है, जी ट्रेड एसोसिएशन है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उन सब में ये विषय सर्वसम्मति से आया कि देश में तमाम सामाजिक संस्थाओं के लिए बोर्ड आयोग बने। मानव आयोग है, महिला आयोग है, ST आयोग है, बैकवर्ड आयोग है, किसान आयोग है, मजदूर आयोग है। लेकिन इस देश में लगभग 25 से 30 करोड़ व्यापारियों की संख्या है, जो कोई किराना वाला है, कोई मंडी वाला है, कोई कपड़े वाला है, कोई रेडीमेड वाला है, कोई खोमचे वाला है, कोई रेडी लगाने वाला है। इन सब व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए और व्यापार की समृद्धि के लिए व्यापारी कल्याण आयोग बनना चाहिए। हम जो टैक्स इकट्ठा करके देते हैं, सरकार उसमें रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है, तो हमें टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिलना चाहिए। आपने जो कहा सामूहिक बीमे की बात, किसान हमारा भाई है। किसान के खेत में सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, सरकार मुआवजा देती है। तो व्यापारी भी इस देश का नागरिक है। ये लोकतांत्रिक प्रणाली का देश है, कोई राजाशाही नहीं है। इसलिए व्यापारी को भी एक वोट का अधिकार है। उसको भी वो जितना टैक्स इकट्ठा करके दे, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए 60 साल बाद बुढ़ापे में पेंशन मिलनी चाहिए। अगर दंगे में, चोरी में, डकैती में, आग लगने पर उसकी दुकान में नुकसान हो जाए, उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरह के विषय हमारे व्यापार सुरक्षा मंच की मीटिंगों में आते हैं। वो हमने राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, सबको हमने समय समय मांग उठाते रहे हैं। हमारे हर तीसरे महीने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उन सब में इन विषयों पर भी चर्चा होती है। मैं एक ही चीज़ जोड़ता हूँ उसमें, हेडलाइंस के लिए मैंने पहले भी बताया, आज देश की बेरोजगारी 10% है। अगर गवर्नमेंट व्यापारियों का साथ दे, व्यापारी मतलब सिर्फ अग्रवाल नहीं, सिर्फ व्यापारियों का साथ दे, जिसमें अग्रवाल एक मेजॉरिटी फैक्टर है, और हम अपना व्यापार अगले 2 साल में, 3 साल में डबल करने के लिए राजी है। अगर व्यापार डबल होता है तो ये 10% की जो बेरोजगारी है आपकी एक दिन में ख़त्म हो सकती है।
ये अग्रवाल समाज बोल रहा है। जो हम मांग कर रहे हैं वो तो एक बहुत आगे की जो बात है। विदेशी कंपनी आ रही हैं आज इस देश में, मैंने कहा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता मार्केट है, तो अपने उपभोक्ता को हम स्वदेशी प्रोडक्शन कर या उद्योग लगाकर व्यापार चलाकर हम अपने यहाँ उद्योग क्यों नहीं बढ़ाएं, अपने देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दें। तो वो कब होगा? जब हमारी उदार व्यापार नीति होगी, उदार उद्योग नीति होगी और व्यापार और टैक्स इकट्ठा करने वाले उस सम्मानित वर्ग को उसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये सब मांगे इसलिए रखी गई है। वो सारा मामला अगर व्यापारी कल्याण आयोग का गठन होगा केंद्र में और प्रदेश में, तो सारी समस्याओं पर जब चर्चा होगी तो स्वतः ही उनका निदान होगा। अंत में मैं खाली एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का ये अधिवेशन 24-25 दिसंबर को पूना के डेक्कन कॉलेज ग्राउंड में हो रहा है। उस अधिवेशन में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आप खुद उसको अपने आंखों देखा देखिए उसमें क्या होने वाला है, और फिर खुला अधिवेशन होगा, खुला अधिवेशन है और आप सब उसमें भाग लीजिए। और मैं सभी अग्रवाल भाई बंधुओं को उसमें आमंत्रित करता हूं कि इस अधिवेशन में आके अपना सहयोग दें। फैमिली से लेकर आपने बिजनेस तक के प्रॉब्लम के बारे में इसमें बताया, तो इसमें चर्चा सत्र कैसे रहने वाले हैं? ये अलग अलग, जैसे मैंने बताया युवा सत्र है, उसमें युवाओं के बारे में चर्चा होगी, महिला सत्र महिलाओं में चर्चा होगी, बड़े बड़े स्पीकर सामाजिक भी होगी, राजनीतिक चर्चा भी होगी, व्यापारिक चर्चा भी होगी, सब विषय पे होगी। आगे 2 दिन में चर्चा तो करेंगे ना।